डोंकी रूट है तो बहुत पहले से, पर ये रिसेंटली ज़्यादा टर्म कॉमन होगी भाई डोंकी। डोंकी क्या है? डोंकी बेसिकली टर्म यूज़ करते हैं कि भी जो लोग इलीगली यहाँ से अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश जाके सेटल हो रहे हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स, पर वो वहाँ जाके बोलते हैं कि भी जो भी रीज़न है कि हमें तो खतरा है हमारे देश में इसलिए हम इधर आए हैं, और फिर वो देश उन्हें या तो असाइलम दे देता है या फिर वो लोग इलीगली उनकी सरकार से छुपते हुए रहते हैं। वो बेसिकली डोंकी है। तो सबसे कॉमन डेस्टिनेशन अमेरिका है, सबका सपना है भाई अमेरिकन ड्रीम जीना, डोंकी मार के अमेरिका जाएंगे। तो उसके रेट भी सेट है, छोटे छोटे एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, डोंकी एजेंट्स, जिनके कनेक्शन है उधर के देशों में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। उधर उन एजेंट्स का अपना माफिया है अलग कि भी इधर से इंडिया से कोई डोंकी मार के आएगा तो उन्हें हम जंगल पार कराएंगे, फिर वो मैक्सिको पहुंचेंगे, मैक्सिको में दीवार है अमेरिका की, वो टापेंगे, उसके बाद वो अमेरिका एंटर करेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। छोटे सब आसान भाषा में थोड़ी कम टाइम में समझाऊं तो अलग अलग रेट सेट है। अभी रिसेंटली क्या होने लग गया कि डायरेक्टली आपको यहाँ से मैक्सिको पहुँचवा दिया जाता है किसी तरह फ्लाइट से ही। दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है, डायरेक्ट इटली होते हुए, यूरोप होते हुए या फिर साउथ अमेरिका होते हुए मैक्सिको लैंड करते हैं। इसका रेट मेरे ख्याल से अभी 40-45 लाख रुपए चल रहा है, जो कि एक आम किसान के बच्चे जाते हैं मोस्टली, और सारे वो अपनी ज़मीन बेच के, किले वगैरह बेच के एक एजेंट को देते हैं 40-45 लाख रुपए, उन्हें मैक्सिको पहुंचवा दिया जाता है। भाई जब वो एयरपोर्ट में, सॉरी काट रहा हूँ आपको, जब वो जाते हैं एयरपोर्ट पे तो उतरते टाइम भी इमिग्रेशन जो होती है तो उनको वीजा सब प्रॉपर मिला होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन वाले उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है उन्हें दिल्ली से ही नहीं चढ़ने देते। तो एजेंट की गारंटी है, अब अलग एजेंट अलग अलग है। कुछ एजेंट कहते हैं मैं गारंटी ले रहा हूं कि अमेरिका तक पहुंच जाए, वहां तक की गारंटी। कुछ कहते हैं भी मैं यहां से निकलवा दूंगा, वहां तक की गारंटी। शुरू में एजेंट जितना झूठ बोल सकता है ना उतना बोलता है, क्योंकि उसे क्लाइंट चाहिए। एजेंट बोलेगा वहां पे नौकरी भी तैयार है, आपको बस मेरे को इतने पैसे देना और इसकी लाइफ सेट है। एक बार वो इंडिया से गया, एजेंट अपना फरार इधर उधर, छोटे लेवल के जो एजेंट है, क्योंकि उसकी सिरदर्दी खत्म। काफी लोग रास्ते में मर भी जाते हैं। क्या होता है कि छोटी छोटी बोट्स में ऐसे लोग, ये तो आसान रूट की मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको वाला, जो मुश्किल रूट है उसमें क्या 20-25 लाख रुपए लेते हैं और कंट्रीज के थ्रू भेजते हैं। जैसे यहाँ से ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया बहुत कॉमन डेस्टिनेशन थी, सर्बिया भेज दिया, फिर उससे वो पार करके यूरोप में घुस गए, यूरोप से वो करते करते वो चले गए इटली वगैरह या पोर्टुगल पहुंच गए, या फिर छोटी सी बोट में बिठा दिया जिसकी कैपेसिटी तो है 10 लोगों की, लेकिन उसमें 20-30 लोग बिठा दिए, किसी को तैरना नहीं आता, कोई गिर गया, बोट डूब गई, तो लोग रास्ते में मर जाते हैं। जंगलों में ले गए। अब जैसे ये तो आसान रूट मैक्सिको पहुंचाया, वो दीवार कूदते उन्हें अमेरिका की पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ते हुए पूछती है कि भी तुम यहाँ कहाँ से आए हो, कौन से देश से हो? तो इंडिया वाले बताते हैं इंडिया से। पाकिस्तान वाले भी आज के लिए बोलते हैं कि हम इंडिया से, क्योंकि अमेरिका इमिग्रेंट्स ले रहे हैं, उन्हें ही पता है लेबर की कमी है, भाई सस्ती लेबर हमें मिल रही है, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं आओ थोड़े आओ, लेकिन वो आजकल इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो साउथ अमेरिकन है उनके आसपास वाले देश है उनमें ड्रग्स का सिस्टम, कार्टेल्स, गैंग्स का सिस्टम बहुत है, तो वो क्राइम बढ़ाते हैं आगे। दूसरा अब एक नई चीज आ गई, वो ना थोड़ा सा मेरे को अंदर की किसी आदमी ने बताया, लास्ट टाइम में अमेरिका था पिछले महीने, कि ना थोड़ा सा वो इस्लाम को अवॉइड कर रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो आके शायद ऐसा चाह रहे हैं कि इधर ये रिलीजन ना फैलाए, उनकी ऐसी सोच है कि भी गवर्नमेंट की। तो सोच रहे इंडियंस है मोस्टली पढ़े लिखे होते हैं, या नहीं पढ़ा लिखा भी होता है तो क्रिमिनल नहीं होता, तो वो इंडियंस और सबकी जैसे उनको एक लॉकअप में डाल देते हैं। वहाँ पे जो भी लोग दीवार कूद गए, पुलिस पकड़ के लॉकअप में लेगी, फिर उनकी पेशी होती है कोर्ट में, जज के आगे एक आदमी उनके लिए केस लड़ता है, कोई वकील, वो आपका पहले से कोई कांटेक्ट होना चाहिए, या एजेंट करा देता है, या आपका अमेरिका में कोई कांटेक्ट है। जज के आगे पेश हो गया, आदमी बोलता है, पंजाब वाले यूजुअली ये बोलते हैं कि इंडिया में जो सरकार है उससे हमें खतरा है, या हमारे परिवार में हमारी लड़ाई हो रखी है, पड़ोसी लड़ाई हो रखी है, हमारी जान को खतरा है। जज को लगता है, जज अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं भाई इसकी जान को खतरा है इसके देश में, तो वो उसे असाइलम दे देते हैं अमेरिका देश में। उसमें वो असाइलम क्या होता है भाई? असाइलम बेसिकली उसे प्रोटेक्शन दे दी कि तू हमारे देश में रहे, तेरे देश में तेरी जान को खतरा है, लेकिन वो वापस इंडिया नहीं जा सकता। एक बार उसे सिटीजनशिप मिली, उसके हाथ में वहां का पासपोर्ट आ गया तो बात अलग है, लेकिन अभी वो इंडिया नहीं जा सकता जब तक उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती, या फिर वहां का लीगल सिटीजन नहीं हो जाता। क्योंकि ये तो फिर बेसिकली हिपोक्रेसी होगी कि आपको असाइलम ले लिया आपने, ये बोल के कि मेरी जान को खतरा है, और फिर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, तो सरकार को पता चल जाए तो आपको कभी घुस नहीं देंगे। इसी केस में ऐसा भी होता है कि कई लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, उनका केस मानती नहीं, भाई तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, वापस जाओ। हाँ, तो पैसे गए उनके, जो एजेंट के पास पैसे थे वो गए। ये तो आसान तरीका था, थोड़ा सा मुश्किल वाला भी बताता हूँ, जिसमें 20-25 लाख रुपए लेते हैं। उसमें आपने मेरी सेंट्रल अमेरिका की वीडियोस देखी होगी, वो पनामा वगैरह ले जाते हैं, कोलंबिया पहुंचा देंगे या पनामा पहुंचा देंगे। पनामा के जंगल बहुत खतरनाक है भाई, बहुत घने जंगल है, और काफी लोग जंगल का सफर तय नहीं कर पाते। किसी को सांप डस गया तो रास्ते में मर गया, किसी का पैर कट गया, पैर टूट गया, जानवर ने मार दिया। जिन दिनों मैं था एल सैल्वाडोर था, उन्हीं दिनों की बात है, एक इंडिया का ही कैथल का लड़का था, वो क्रॉस कर रहा था, और उनकी वहाँ पे गैंग्स होती है, लोकल माफिया बहुत चलते हैं सेंट्रल अमेरिका में, उनकी कोई गैंग वॉर हुई या कुछ हुई तो उसको मार दिया बिना बात। और ऐसा बहुत कॉमन होता है, जो भी आए हुए हैं उधर इंडिया वाले एजेंट ने तो भेज दिए डोंकी के लिए, लेकिन उनसे कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं उन सेंट्रल अमेरिका के जो लोकल माफिया वाले, तो
तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जानवरों को भी ट्रीट नहीं करते, भागो चलो इधर सो जाओ, ना कुछ खाने का, किसी के पास कुछ खाने का लूट लिया, किसी का फ़ोन है वो लूट लिया, किसी के पैसे है वो लूट लिया, ऐसे रखते हैं। और कोई ज़्यादा बोले तो मार भी देते हैं, ऐसा भी होता है। पर भाई ऐसे जा रहे हो तो फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ, क्योंकि इलीगली जा रहे हो, कोई समझेगा ही नहीं कुछ आप। हाँ, जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं अमेरिका से नीचे की तरफ आने लग रहा था, लेकिन एक बारी निकारागुआ देश में मेरे को एंट्री नहीं मिली, तो मेरे को वापस ऊपर जाना था एक बारी। तो जब मैं ऊपर की तरफ जाने लगा ना, तो वो रोड और सिटी का रूट वो डोंकी रूट ही बन गया। तो कोई बस वाला मेरे को बस में बिठाने को तैयार नहीं, कोई ऑटो वाला ऑटो में बिठाने को तैयार नहीं। मैं उनसे कारण पूछता, भाई क्यों? बोलते क्योंकि तुम इंडियन हो। वो स्पेनिश में मेरे को बोलते, फिर स्पेनिश में हमारी बात होती, बोलते क्योंकि तुम इंडियन हो और तुम इलीगली अमेरिका जाओगे। फिर बोलते सुएवे अमेरिकाना, सुएवे मतलब सपना, अमेरिकाना मतलब अमेरिकन, तुम्हारा अमेरिकन ड्रीम है, तुम इलीगली जा रहे हो। फिर मैं पासपोर्ट निकाल के दिखाता, भाई मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है, मैं अमेरिका से यहाँ घूमने के लिए आया, मेरे को बिठा लो। तो तब जाकर मेरे को बिठा लेते थे। कोई पुलिस वाला भी बस में जैसे चेकिंग करने आएगा, सीधा मेरी सीट पे आएगा, हाँ दिखा भाई चल जेल में। मैं बोला अरे पासपोर्ट है मेरे पास, वीज़ा भी है, मैं वैसे जाने लग रहा हूँ लीगली। कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि एक तो इंडिया में ट्रैवलिंग का कल्चर नहीं है, बैकपैकर्स इतना उधर जाते नहीं। हर इंसान जो उन्हें दिखता है, 100 के ग्रुप जाते हैं या जो भी दिखता है, यूजुअली वो इलीगली ही जा रहा होता है। तो इसलिए काफ़ी उस टाइम लगता है भाई रेसिज्म हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं भाई, अपने लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और भाई जो आप कार्टेल वाली बात बता रहे हो कि वो लोग अपना बढ़ा रहे हैं, जैसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं, तो इंडियंस इसमें भी घुस रहे हैं? नहीं, इंडियंस नहीं घुस रहे। इंडियंस यूजुअली जाते हैं, वो नौकरी करते हैं, या तो किसी गैस स्टेशन में पेट्रोल वगैरह पे, या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर पे जो मेन कैशियर का काम है वो इंडियंस करते हैं। क्योंकि अपने को क्या एक्स्ट्रा फायदा है कि इंडियंस चाहे इंग्लिश बोल ना सकते हो फ्लुएंटली, समझ ऑलमोस्ट हर आदमी लेते हैं काम चलाओ, तो जल्दी बोलना भी सीख जाते हैं और जल्दी उनकी अमेरिकन इंग्लिश समझनी भी सीख जाते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, इंडियन शरीफ होते हैं इनके कंपैरिजन में। अपना इतना ड्रग्स का, चाहे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी क्राइम उस हिसाब से इतने बड़े नहीं है। आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इन देशों में जाओ, छोटे छोटे देश है, लेकिन हर आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है अपनी उम्र का। अपने इतने ज़्यादा क्या क्राइम है, किसी ने कोई ड्रग ट्राई कर लिया तो कर लिया, यूजुअली ये क्राइम होते हैं। पर वहाँ पे हर आदमी एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल का, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का मेंबर है, जो कि पूरी सिटी का ड्रग कंट्रोल कर रहे हैं, जो बाद में अमेरिका जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो वो चीज़ आगे फिर वो वहाँ अमेरिका में फैलाते हैं कि भी ड्रग्स कंट्रोल करो और प्रोस्टिट्यूशन या ये सारी, और इंडियंस यूजुअली नहीं करते सब। वैसे इनके हेड जेल में रह के भी चला रहे हैं, ये सब ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी, जैसे मैक्सिको में कर रहे हैं। मैक्सिको में जेल में रह के भी वो सिस्टम भी इन्वॉल्व है भाई। जब तक सिस्टम पूरी तरह उन्हें नहीं करेगा तो होती है भाई, सारी चीजें होती है। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम रियल 11 की थोड़ी बात कर लेते हैं। किसी भी और ऐप पे जब आप अपने पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको विड्रॉल चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन रियल 11 पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक भी पैसा विड्रॉल चार्जेस के रूप में कहीं पर किसी को भी नहीं देना। आप अपना पूरा पैसा बिना विड्रॉल चार्जेस के विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन में एंटर करने के लिए सबसे कम एंट्री फीस रियल 11 पर लगती है। तो आप सबसे कम एंट्री फीस के साथ किसी भी कॉन्टेस्ट में एंटर कर सकते हो। और एक और चीज़ दोस्तों, आपको अपनी डिपॉजिट पर जीएसटी नहीं देना। तो रियल 11 आपको ऑफर करता है जीएसटी फ्री डिपॉजिट्स। तो बताओ, इससे बढ़िया ऐप कहाँ होगी यार किसी भी मैच को एंजॉय करने के लिए। तो रियल 11 डाउनलोड करो, अपने फेवरेट मैचेस को रियल 11 के साथ खेलो और लाखों के इनाम जीतो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज़ करना हमारा प्रोमो कोड रियल हिट। डाउनलोड रियल 11 नाउ। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं, बहुत मज़ेदार बातें चल रही हैं। लेट्स गो भाई। और किसी कंट्री का स्कैम बताओ, कुछ चटक स्कैम हो रहा हो किसी कंट्री का। स्कैम्स भाई हर देश में अलग अलग तरह के स्कैम है, छोटे से लेके बड़े स्कैम्स सारे हैं। पर मैंने ये देखा है जो जगह मतलब ज़्यादा टूरिस्टी है वहाँ पे इस तरह के स्कैम होते हैं कि भाई टूरिस्ट से ज़्यादा पैसे लूटे जाए। जैसे इजिप्ट हो गया, पिरामिड्स के लिए वहाँ पे सारे आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई वैसे इतने ज़्यादा अमीर नहीं है वहाँ के लोकल्स, सोचते हैं कि भाई हर आदमी जो भी है वो एक वॉकिंग एटीएम है, इनसे जितने पैसे ले इसको ले लो। कैमल राइड पे बिठा के दूर ले जाएंगे, फिर बोलेंगे पैसे दो। ये छोटे मोटे स्कैम्स है। इसके अलावा जैसे अफ्रीका के थोड़ी और देशों की बात करें, वहाँ पे अलग तरह के स्कैम है। अफ्रीका में जैसे स्कैम्स है ज़्यादा, फ़ोन चोरी कर लिया, पासपोर्ट चोरी कर लिया। मैं इथोपिया में था, तो मेरी सबसे पहले जो मेरे साथ कभी स्कैम हुआ यही हुआ था, और मैंने वीडियो भी डाली थी बहुत साल पहले, लेकिन तब पता नहीं था, ना इतना बताना आता था, तो मैंने वीडियो में ठीक से बता नहीं पाया। मेरे साथ हुआ था। इथोपिया दरअसल ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, कैपिटल सिटी उसकी एडिस अबाबा है। वहाँ पे क्या करते हैं कि टूरिस्ट का फ़ोन और पासपोर्ट चुराए जाते हैं। मतलब आप सड़क पे बाहर निकले हो तो मोस्ट लाइकली आपका पासपोर्ट और फ़ोन चोरी होएगा ही होएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे चुरा लेते। इतने प्रोफेशनल हैं भाई वो बंदे। अच्छा जी। हाँ, मतलब मेरा एक साथ क्या किस्सा हुआ, रात को मैं चल रहा था, लकीली मेरा पासपोर्ट नहीं था जेब में। नहीं, वो पासपोर्ट चुराते, फ़ोन चुराते, फिर आप सोचोगे मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आप किसी का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे कॉल करोगे, वहाँ से वो कॉल उठाएंगे, बोलेंगे हाँ आपका फ़ोन हमारे पास है, आपका पासपोर्ट भी हमारे पास है,
फ़ोन के इतने डॉलर, पासपोर्ट के $500 या जो भी, वो पैसे मांगते हैं फिर 50, 60, 70 हज़ार रुपये, लाख रुपए इंडिया के, क्योंकि फंस के खड़ा हो जाए आदमी बिना पासपोर्ट के मजबूरी में फ़ोन के, तो आदमी दे भी देता है। आपने दिए फिर? नहीं, वही तो हुआ, तो मैं रात को चलने लग रहा। लकीली वो ना उस ट्रिप पे मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी शुरू करी थी, तो मेरे साथ मेरे 2 भाई गए थे, एक मामा का लड़का, एक चाचा का लड़का। मामा वाला लड़का मेरा तगड़ा सा है, और उसको हालांकि मैंने बताया भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसे बस यूँ बोला था फॉरेन जा रहे हैं। वो सोच रहा था जाते ही कि भी कहीं बिकनी में लड़कियां दिखेंगी, बीचीज होंगे, गोरे लोग दिखेंगे। इथोपिया एयरपोर्ट पे बाहर लैंड होती है, उसने कुछ रिसर्च नहीं करी, तो वो उन लोगों को देख के अब हमारे मन में तो ये कि हर काला आदमी कोई चोरो चक्का है, अपने इंडिया का माइंडसेट, वो सारे ब्लैक्स आए बाहर एयरपोर्ट भाई। लेकिन जब आप इथोपिया जा रहे थे आपको मालूम थोड़ी होगी इतनी इजीली, मतलब इतना आम है यहाँ पे चोरी होना फोन वगैरह? हाँ, तब नहीं बता, नहीं मालूम होगा ना आपको, वो तो वहां जाके हुआ। हाँ। तो बस वो बाहर निकलती, उसने वो काले लोग देखे एयरपोर्ट के बाहर, तो वो उन पे चीख रहा है, इनको शर्म नहीं आती, जुग्गी वालों को एयरपोर्ट के बाहर आके रहने लग रहे। वो भाई कह रहे, अब मैं उसे क्या बताऊं, वो मेरे को ही देसी बालक तो ऐसी रहे, सीधा। अब मैं उसे बता दूं भैया सारे ऐसे, तो मेरे पे गुस्सा करे। मैंने थोड़ी देर और कंट्रोल करा, फिर बोला कि यार वो बीच बड़ी बिल्डिंग कहाँ छुपी हुई है, दिख नहीं रही। फिर एंड में होटल में पहुंच गए, कुछ नहीं मिला उसे, फिर उसे सच्चाई पता चली, वो मेरे से बहुत नाराज भी हुआ। फिर मेरा बाद में फ़ोन चोरी हो गया, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई मेरे को कहाँ लिया और मेरे साथ ये क्या होने लग रहा है, ऊपर से फ़ोन भी चोरी हो गया ऐसी जगह आगे। मैं सड़क पे चल रहा, रात के 11 बजे का टाइम, मेरे वो 2 भाई साथ थे और 2 सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को। कुदरती नया ही चैनल बनाया था, फिर भी 2 सब्सक्राइबर मिल गए, जयपुर के थे वो भाई। पता भी नहीं चला, एक वहाँ पे ना दुकान थी, उस दुकान में क्या करते हैं, गाय का कच्चा मांस खाते हो, एक बड़ी सी दुकान, और उसमें गाय लटका रखी, बिल्कुल कच्चा मांस उसका वो खा रहे, और दूर से वो ऐसे दिख रही मेरे को। वो जो जयपुर वाला जो मेरा सब्सक्राइब था, उसने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने अपना फ़ोन जेब में डाल लिया, मैं खुद ही गिनाने लगी, और मैंने सोचा इसकी तो फोटो वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, भाई क्या चीज़ कर रहे हैं। तो मेरी नज़र ना थोड़ा उधर से थी, भाई क्या ये इन्होंने दुकान बना रखी है, पर उससे हम इग्नोर करके फिर मैं चलने लगा। मेरे पास एक आदमी आया, एक ट्रे सी लेगा, उसमें टिश्यू पेपर वगैरह थे, मेरे नज़दीक आके बोला कि भी ये चाहिए कुछ। मैंने उसे दूर से ही कर दिया, नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को याद है वो मेरे से 2-3 फुट दूरी जो उसकी क्लोजेस्ट थी वो थी, और 2 सेकंड के लिए आया था। 10-15 सेकंड बाद मैंने जेब में फ़ोन हाथ डाला तो फ़ोन गायब, फ़ोन ही नहीं। भाई इतना प्रोफेशनल बंदा यार, मेरे आज तक नहीं पता चला कि उसने निकाला कैसे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।